बोलो यीशु मसीह की। आज हमारा टॉपिक है सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। आज का हमारा टॉपिक है सुसमाचार, परमेश्वर का वचन। इसमें एक नंबर में आप लिख सकते हैं, पहला वचन परमेश्वर। वचन क्या है? परमेश्वर, जिसका शुभ समाचार हम औरों तक लेकर जाते हैं, जिसके विषय में हम बताते हैं, वो वचन। हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 1 पद, उसमें लिखा हुआ है, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर। यानी जिस यीशु के बारे में हम सुसमाचार बताते हैं, वो क्या है? वचन। वो क्या है? हेलो, मेरे सब सुनते रहना। वो क्या है? वचन। मूसा ने कहा, मूसा को परमेश्वर ने कहा, तब मूसा ने लोगों को कहा कि इस्राएलियों के पास परमेश्वर का वचन और ज्ञान नहीं है, इसलिए ये प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। पाप को ढूंढ रहे, सांप को ढूंढ रहे, गरीबी को ढूंढ रहे, कर्ज को ढूंढ रहे, व्यभिचार को ढूंढ रहे, लड़ाई झगड़े को ढूंढ रहे। तू बड़ा, मैं छोटा, मैं बड़ा, तू छोटा, तू कलर में, मैं ये, मतलब नाना प्रकार की चीज। जब वचन को सुन करके, परमेश्वर का भय मान करके, उस पाप की गंदगी से निकल कर आए लोग, थोड़ी दूर जाने के बाद वचन जिसे वो सुनकर निकले रहे, वो वचन का भय नहीं रहने के कारण से लाखों लोग मर गए। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमारे सुसमाचार का पहला संदेश होता है प्रभु यीशु मसीह का वचन। हालेलुया। और दूसरा हमारा होता है वचन आत्मा है। क्या है वचन? आत्मा है। यदि हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय उसका 63 पद को, आत्मा तो जीवनदायक, पढ़िएगा, आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें, जो वचन मैंने तुमसे कही है, वे आत्मा है और जीवन भी है। हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। वचन क्या है? आत्मा है। वचन क्या है मेरे जवान भाई लोग? आत्मा है। वचन में साफ लिखा हुआ है। और ये सारी चीजें यदि आपके अंदर नहीं है, बहुत आएंगे आपको भागने वाले, बहुत आएंगे आपको उछालने वाले। कई ऐसे प्रभु के विश्वासी लोग हैं, प्रभु पर भय मानने वाले लोग हैं, जो क्रिसमस के दिन आते हैं अस्तेवार में। हालेलुया। कब आते हैं? अस्तेवार में होकर के आ जाते हैं, कपड़े, नए कपड़े, ड्रेस। और एक व्यक्ति जो अन्य जाति का व्यक्ति है, वो उनको देखेगा तो सोचेगा, अरे ये तो बहुत पुराना विश्वासी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन नहीं रहने के कारण से ये परिस्थिति है। जिसके पास वचन है, वो व्यक्ति 6 दिन ही काम करेगा। हालेलुया। 6 दिन, 7वां दिन वो काम नहीं करेगा। भले उसके लाभ के लिए उसको 1 लाख उस दिन फायदा होने वाला, वो पहले परमेश्वर के भवन आएगा, घुटने टेकेगा, प्रार्थना करेगा, वचन को पूरा करेगा, उसके बाद वो व्यक्ति जाएगा। हालेलुया। एक व्यक्ति वर्ल्ड कप में दौड़ लगाने के लिए का सिलेक्शन हुआ, और वर्ल्ड का दौड़ रहा, 100 मीटर की दौड़। और उस दिन संडे था। हालेलुया। क्या था? हमको अपनी परीक्षा भी देना पड़ता है, हमारा फैक्ट, हमारा विश्वास को प्रभु को दिखाना पड़ता है, तब प्रभु बढ़ाता है।
संडे के दिन दौड़ दौड़ के काम कर रहे हैं और घर में शांति नहीं है, कारण यही है वह वचन नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। वो व्यक्ति, चर्च जाने वाला व्यक्ति, बहुत वायरल हुआ है ये वीडियो, लाइव वायरल हुआ है। हालेलुया। अब वो व्यक्ति सुबह 8 बजे दौड़ के मैदान में जाना है और संडे है और वर्ल्ड स्तर का वो 100 मीटर का दौड़ है। यदि वो वर्ल्ड स्तर में 100 मीटर में दौड़कर जीत गया तो उसकी पूरी जनरेशन है जो आराम से खाने से भी खत्म नहीं होगी। इतनी आशीष एक तरफ रखा हुआ है और एक तरफ परमेश्वर का वचन का आज्ञा रखा हुआ है। दोनों में आप क्या चुनेंगे बताइए? आप होने से दोनों में क्या चुनेंगे? क्या चुनेंगे बेटिया? संडे के दिन खेल कूद हो रहा है उधर, और इधर संडे के दिन चर्च है, या संडे के दिन विवाह हो रहा है, संडे के दिन चर्च है, तो आप क्या चुनेंगे? सच्चाई से बोलना, विश्वास से। ऐसा खरा विश्वास जो दिखाता है उसका यीशु मसीह उसके साथ काम करता है। वो व्यक्ति 100 मीटर की दौड़ को छोड़ दिया, उसके लोग, उसके मित्र, उसका कोच, उसकी पूरी टीम उसको समझाने लगी कि तू ऐसा नहीं कर सकता, तू निचले स्तर से सिलेक्शन होते हुए राज्य स्तर से, देश स्तर से सिलेक्शन होकर के तू आया है और देश का सम्मान तुझे बढ़ाना है और तू आज के दिन चर्च जाने की बात कर रहा है। हालेलुया। कितना प्रेशर उसके ऊपर डाला गया होगा, लेकिन वचन का भय मानने वाला व्यक्ति कभी झुकता नहीं। वचन का भय मानने वाला व्यक्ति अडिग रहता है, चाहे परिस्थिति सामने कैसी भी हो। वो व्यक्ति चर्च में आया, चर्च की आराधना अटेंड किया, तब तक पूरी दौड़ खत्म हो गई। हालेलुया, हालेलुया। जब वो वापस गया, उसके बाद 400 मीटर का दौड़ रहा। 400 मीटर की दौड़ में इसको शामिल किया गया। लोग इसका मजाक उड़ा रहे थे, ठट्टा उड़ा रहे थे। 100 मीटर की दौड़ नहीं पाया है, 400 दौड़ में आ गया। मतलब कई प्रकार की निंदाएं आती हैं। बाइबल बताता है तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया। तो विश्वास से कहेगा तो ये लूट का पेड़ तेरी बात को मान लेगा। तो विश्वास से कहेगा तो ये पहाड़ क्या हो जाएगा? सरक जाएगा। इतना पावर परमेश्वर ने आपके और मेरे जबान में डाला है, पर हम परीक्षाओं में फेल हो जाते हैं। और ये व्यक्ति जब 400 मीटर दौड़ दौड़ा, वर्ल्ड में फर्स्ट है। सुनाई आ रहा है? वर्ल्ड में फर्स्ट आया। ये प्रभु का काम नहीं। यदि आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान देते हैं, आपका प्रभु आपको कभी लज्जित होने नहीं देगा। ये वचन का पावर है। हालेलुया। पहली बात मैंने क्या बताया? हम सुसमाचार में प्रभु के वचन का प्रचार करते हैं। और दूसरी बात, वचन क्या है? आत्मा है। तीसरी बात, वचन देहधारी हुआ। पढ़िए यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 पद पढ़ेंगे। और वचन देहधारी हुआ और अधूरे और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता की इकलौते की महिमा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन आत्मा है और वचन ही आपके और मेरे बीच में काम करता है। और यही वचन एक विश्वासी के अंदर नहीं है, वो उल्टा उल्टा बात करेगा, वो टेढ़ा बात करेगा। प्रार्थना नहीं है। तेलुगु में कहावत है, मोकालू लगा बढ़ते मोकामू, मोकालू लगा बढ़ते मोकामू। ऐसा एक कहावत है।
मतलब जिसके घुटने प्रार्थना के द्वारा काले होते हैं, उसके फेस में परमेश्वर की आत्मा की झलक होती है। हालेलुया, हालेलुया। कब? जब वो वचन का भय मान करके प्रार्थना करता है, वचन देहधारी होकर के उसके जीवन में काम करता है। हाथ लगा के बोले, ऊंची आवाज से बोले, वचन भोजन है। मैं आज केवल वचन के ऊपर मैं आपको आगाह कर रहा हूं कि आपके लिए वचन क्या क्या कर सकता है, किस किस रास्ते के लिए वचन आपके लिए है। आप यदि किसी को बोलते हैं तो वचन बताना है, आप किसी के लिए प्रार्थना करते हैं तो वचन को याद करना है कि ये वचन याद देहधारी हो जाएगा। आप यदि प्रार्थना करते हैं, वचन के द्वारा पवित्र आत्मा को अपने जीवन में आप महसूस करना है। वचन भोजन है। चौथा नंबर पढ़े इब्रानी का पत्री 5 अध्याय उसका 12 पद और 14 पद पढ़ेंगे। इब्रानी का पत्री समय के विचार से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था, तो भी यह आवश्यक हो गया है कि कोई तुम्हें परमेश्वर के वचन की आदि शिक्षा फिर से सिखाए। तुम तो ऐसे हो गए हो कि तुम्हें क्या लिखा है, अन्न के बदले अब तक दूध ही चाहिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप कैसे बन गए हैं? आप यदि मत्ती के सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद पढ़ते हैं, उधर लिखा हुआ है, मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं बल्कि परमेश्वर पिता के मुख से निकले हुए वचन के द्वारा, हेलो, वचन के द्वारा जीवित रहेगा। इतना बड़ा प्रोटेक्शन दिया है, लेकिन हम 6 दिन वचन ही नहीं पढ़ते। वचन के समय कान में खुजली हो जाता है, वचन के समय डिस्टर्ब करने वाले लोग आते हैं, वचन के समय फोन आ जाता है, वचन के समय में नाना प्रकार की शैतान किसी ना किसी रीति से आपको बाहर करना चाहता है, आपके जीवन में वचन आने नहीं देना चाहता है। आपका भी काम बनता है, वो आपसे कांपता है, आपसे डरता है, आपसे भयभीत है। आप अपने अधिकार को पहचाने और प्रभु के वचन का मनन करें और कहें, वचन मेरा भोजन है, वचन मेरा भोजन है। वचन तलवार है, आपके लिए लड़ने के लिए आपका हथियार है, वो तलवार है। आपका दिव्य शक्ति है आपके हाथ में, पावर है आपके हाथ में। बस आप सही होना है, आपका जीवन सही होना है, पवित्रता होना है। वचन निकाल के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उस वचन को तलवार की धार के समान चलाएगा। पढ़ेंगे वचन, चलिए वचन पढ़ेंगे। इफिसी के पत्री 6 अध्याय उसका 17 पद पढ़ेंगे। पढ़े, अब उद्धार का तो और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। आपने उद्धार पाया, आपके पास वचन नहीं है, आप शैतान से लड़ नहीं सकते, बीमारियों से लड़ नहीं सकते। उद्धार का कोप जो आपके ऊपर में जय के उत्सव को दिखाता है, वो आप जय का उत्सव लोगों को नहीं दिखा सकते। यदि आपके पास परमेश्वर का वचन नहीं है तो, यदि वचन है तो वचन के द्वारा आप शैतान को वचन को भेज करके उसको खल्लास कर सकते हैं, मार सकते हैं। ये परमेश्वर ने आपको अधिकार सहित दिया हुआ है कि वचन आपके लिए तलवार बनकर काम करे। हालेलुया, हालेलुया। वचन दीपक है। वचन क्या है? दीपक है। पढ़ेंगे याकूब का पत्र 1 अध्याय 23 और 24। जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वहां
उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। नहीं, भजन संहिता 119 से 105 पढ़ेंगे। तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए। वचन क्या है? वचन क्या है? हेलो, वचन क्या है बेटा? दीपक है। वो साफ साफ बोला, मेरा वचन तेरे पैर के लिए दीपक बन जाएगा। तू जिधर जाएगा मेरे वचन का रोशनी तेरे आगे आगे जाएगा। तू जिस गाड़ी में जाएगा उस गाड़ी के सामने में मेरा वचन जाएगा। तू जिस जंगल से होकर जाएगा उस जंगल में मेरा वचन तेरे पैर के आगे आगे चलेगा। यदि तू घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर गुजरेगा तब भी मेरा वचन तेरे पैर के आगे में दीपक के समान चलेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन का मनन होना, वचन का क्या होना, वचन अंदर होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। वचन दर्पण है। वचन क्या है? दर्पण है। आपके स्वभाव को, आपके विचार को, आपके कर्म को वचन आपको दिखाता है। आपको एहसास करवाता है कि आप क्या है, कहां बुरे हो गए, कहां आपने ऊंची आवाज से बात की, कहां आपने गंदे बातों का मुंह में आकर के आपने बातचीत किया, कहां आपने बुरा सोचा, कहां आपने शरीर के द्वारा पाप किया, कहां आपने किसी की बुराई किया, कहां आपने अच्छे काम किए, किसी की सुधि ली। जब वचन आपके पास होता है आपको स्मरण दिलाता है कि आप पाप और सच्चाई में आप कितनी दूर तक जा रहे हैं। हालेलुया। इधर लिखा हुआ है, जो कोई वचन का सुनने वाला हो वह उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। किसमें देखता है? लिसन मी, किसे देखता है? दर्पण में। आप दर्पण में देखते हैं ऐसा करके और बढ़िया खंगी मारते हैं। बाद इधर आ जाए तो फिर से उठा के खंगी मारते हैं। मारते कि नहीं मारते? इधर बहु बनाते हैं, मोटा बहु हो जाने से क्या करते हैं? दुबला पतला कर देते हैं। मतलब आपका स्वाभाविक चेहरे को आप देखते हैं। और वचन जब हमारे जीवन में होता है तो हमारा ये हाथ कहां काम किया, ये हाथ कहां काम किया, ये पैर कहां काम किया, ये आंख क्या देखा, ये मुंह क्या बोला, ये मन में क्या आया, ये हमारे बुद्धि में क्या बसा हुआ है, ये स्वाभाविक चेहरे को वचन एक व्यक्तिगत जीवन में जो प्रभु का भय मानते हैं उसको दिखाता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वचन का मनन होना जरूरी है। वचन बीज है। वचन क्या है? इसको समझ में आ रहा है? एक बार बोले हालेलुया। वचन क्या है? बीज है। पढ़ेंगे पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद। पहला पत्रस 1 अध्याय उसका 23 पद पढ़ दीजिए। क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर अविनाशी बीज से जो परमेश्वर की जीवित और सदा रहने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। बोलो यीशु मसीह की। इसके द्वारा, वचन की बीज के द्वारा आपका और मेरा क्या हुआ? नया जन्म हुआ है। वचन क्या है आपके लिए? वचन क्या है आपके लिए? बीज है। इस बीज को समझिए। आप पढ़ेंगे वचन आग है। वचन क्या है? आग है। पढ़ेंगे यिर्मयाह की किताब 23 अध्याय 29 पद। यहोवा की यह वाणी है, क्या मेरा वचन आग सा नहीं, फिर क्या वहां ऐसा हथौड़ा नहीं जो पत्थर को फोड़ डाले। यानी वचन है, वचन के द्वारा आपके सामने की समस्या को आप खंडन कर सकते हैं। आपके सामने की समस्या को आप वचन में जाकर के प्रार्थना के साथ जब उसके ऊपर वार करते हैं तो वो कठोर बंधन टूट जाएगा।
बोलो यीशु मसीह की। वचन आग है, वचन से जीवन मिलता है। क्या मिलता है? वचन से जीवन मिलता है। यदि आप यूहन्ना रचित सुसमाचार 23 अध्याय 31 पर पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। किसके ऊपर विश्वास करके? यीशु मसीह पर विश्वास करने से वो जीवन देता है। वो यीशु मसीह की। वचन एक व्यक्ति को पवित्र करता है, सबसे मेन पॉइंट है। यीशु ने कहा, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तो, जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तो पवित्र बनो। केवल वचन के द्वारा ही आप पवित्र बन सकते हैं। वचन के द्वारा ही आप प्रभु यीशु मसीह को, परमेश्वर पिता को खुश कर सकते हैं। संसार को खुश करने के लिए हम महंगे महंगे कपड़े, महंगे महंगे जूते, महंगे महंगे नाना प्रकार के डेकोरेशन की चीज खरीद लेते हैं और जाते हैं कि लोग हमें देखें, हमारे अपने लोग हमको देखें। बड़े बड़े सोना, बड़े बड़े चांदी, बड़े बड़े कार, मर्सिडीज कार, बड़े बड़े चीजें खरीद लेते हैं कि एक व्यक्ति देख करके हमें क्या हो, खुश हो जाए। हालेलुया। वचन में लिखा हुआ है, नाशवान वस्तुओं के लिए परिश्रम मत करो, उस परमेश्वर को प्रसन्न करो जो इस मंदिर में रहता है। वो यीशु मसीह की। जब ये मंदिर में परमेश्वर का आत्मा रहेगा, दिन प्रतिदिन वो आत्मा आपको पवित्र करते जाएगा, पवित्र करते जाएगा, और आप परमेश्वर को भाने वाले बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। जब आप अपने आप को पवित्र करते जाएंगे तो वचन में लिखा हुआ है, वो आपकी उन्नति करते चला जाएगा। हालेलुया। क्या करता चला जाएगा? प्रेरित का काम 20 अध्याय उसका 32 पद में लिखा हुआ है कि वचन हमारी उन्नति करता है। क्या करता है वचन? हमारी उन्नति करता है। वचन हमें आनंदित करता है। यदि आप पढ़ेंगे भजन संहिता 29 अध्याय उसके 8वें पद में लिखा हुआ है कि वचन हमें क्या करता है? आनंदित करता है। वचन हमें पाप से दूर रखता है। वचन आत्मिक जीवन में आत्मिक गीत गाने के लिए हमारे जीवन में नए नए गीतों को लाता है। वचन हमारे जीवन में चौगाई देता है। यदि आप पढ़ते हैं प्रकार भजन संहिता 107 अध्याय उसके 20वें पद को पढ़ते हैं, वहां लिखा हुआ है, परमेश्वर वचन को भेजता है कि आप और मैं क्या हो जाए? अगर आप और मैं क्या हो जाए? शक्य हो जाए। वचन को परमेश्वर क्या करता है? भेजता है। अब हमारा काम है उसको स्वीकार करना। स्वीकार नहीं कर रहे, इसलिए हमारे जीवन में चंगाई नहीं, मानने को तैयार नहीं। चंगाइयां इसलिए रुकी पड़ी, इसलिए वचन का भय माने। वचन चंगा करता है और वचन कभी टलता नहीं है। जो व्यक्ति वचन को महत्व देता है, परमेश्वर जितने टॉपिक मैंने बताए हैं सब में प्रभु आपको उठाकर आशीष में करेगा। वचन के द्वारा आशीष दे देगी। दुआ करेंगे, तब अपनी आंखें बंद करें।